और स्टेज पर जब मैं चल भी रही थी तो रैंप वॉक करते टाइम मेरी नज़र पड़ी थी मेरे पति पर और मेरी माँ पर, और उनकी आंखों में ऐसे देखते ही लगा कि हाँ, मेरा परिवार है मेरे साथ। और ऑब्वियसली था क्योंकि वहाँ पर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी मुझे। मेरे ऊपर पूरे इंडिया का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो मुझे इंडिया का बेस्ट परफॉर्मेंस देना था। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैं हूं नितिका सत्या, मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2023। और जैसा कि आपने कहा, हाँ, मिसेस इंडिया हुआ था श्रीलंका में, और मैंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था अमेरिका में मिसेस गैलेक्सी में, और वहाँ पे भी इंडिया को टॉप 5 में स्थान मिला था। Who are 6 runner एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सरकार न्यूज लाइव। भारत हो या अमेरिका, बिहार की बेटियां हर जगह कमाल कर रही हैं। जी हां, हम बात करेंगे नितिका सत्या, जो बिहार की बेटी और सिवान की बहू हैं और इस वक्त अभी सिवान में आई हुई हैं। उनसे हम बात कई ताज अपने सर पर लिया है। बात करें अमेरिका, श्रीलंका, कई जगह, तो इनसे हम बात करेंगे। इनके बारे में पहले जानेंगे कि आप बचपन से शौक था कि नमस्ते। हाँ, तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैं हूं नितिका सत्या, मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2023। और जैसा कि आपने कहा, हाँ, मिसेस इंडिया हुआ था श्रीलंका में, और मैंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था अमेरिका में मिसेस गैलेक्सी में, और वहाँ पे भी इंडिया को टॉप 5 में स्थान मिला था। आपके प्रश्न पे अगर मैं आऊँ तो मॉडलिंग का शौक़, हाँ, मैं कह सकती हूँ बचपन से था, क्योंकि मम्मी के दुपट्टे को लेकर मैं ऐसे टॉप बनाकर रैंप वॉक करती थी, एक इमेजिनरी रैंप वॉक पे जाती थी। तो कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं बचपन से मेरे अंदर था। अच्छा, रैंप शो जाने के लिए बिहार में बहुत तरह से है कि बेटी नहीं करेगी, आगे नहीं जाएगी, अच्छा नहीं लगता है, तो फिर आपके फैमिली के लोग या ससुराल के लोग कितना आपको सपोर्ट कर रहे थे? हाँ, ये इस मामले में मैं कहूँगी कि मैं बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली रही हूँ, क्योंकि बचपन से मुझे यही शिक्षा दी गई है कि पढ़ाई करो। मेरे घर में पढ़ाई का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो मुझे पढ़ाई करने पे बहुत ज़्यादा फोकस करने को कहा गया। मैंने वो किया, और साथ ही साथ मुझे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं कि पढ़ाई के अलावा किन चीज़ों में रुचि है, उस पर भी आगे बढ़ो, तो मुझे काफ़ी बढ़ावा मिला। और मैं डबल लकी रही, क्योंकि हर लड़की को, स्पेशली हमारे राज्य की हर लड़की को जो बेटी होती है, जब बहू बनने का वो एक मोड़ आता है, तब उसे एक डर लगता है कि अब जो मेरे सपने थे, क्या वो मुझे रोक देने पड़ेंगे। बट नहीं, मैं लकी रही, मुझे ऐसा ससुराल मिला है। मैं सिवान की बहू हूँ और मुझे यहाँ से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, तो मैं उन सपनों को पूरा कर पाई। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई? पटना में। तो पटना में मैंने सेंट जोसेफ कॉन्वेंट से की है पढ़ाई। फिर मैं बाहर गई हूँ अपना +2 करने, कॉलेज करने। मैंने MBA भी किया हुआ है, तो इसलिए मैंने कहा कि हाँ, पढ़ाई पे काफ़ी महत्व था, तो डबल डिग्री होल्डर हूँ। और उसके बाद फिर ये बचपन का सपना जो था रैंप शो का, फिर वो कैसे हो पा रहा था? घर में ही या फिर कहीं सीखी? नहीं, तो ये सब मैं साइड बाय साइड करती रही हूँ। जैसे कॉलेज में कभी कोई फेस्ट रहा तो वहाँ पर किया, और इसकी शुरुआत हुई है पटना में ही। मेरी MBA कॉलेज ज्वाइन करने के पहले एक दूसरा पैजेंट हुआ था, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था, तो वहाँ पे उस पैजेंट को मैंने जीता। फिर जॉब करते हुए मैंने एक दूसरे नेशनल पैजेंट में पार्टिसिपेट किया, उसको भी जीता। तो ये चीज़ ऑब्वियसली सबने देखा कि वो हुनर है मुझ में। तो जब मेरी शादी हुई, मेरे हस्बैंड ने भी मेरे सपने को समझा, और इनफैक्ट मैं शायद उस सपने को भूल जाती, बट मेरे परिवार वालों ने बोला कि तुम में हुनर है तो तुम पार्टिसिपेट करो। अच्छा, आप अभी जॉब करती हैं हॉटस्टार में, तो शादी के पहले से जॉब था कि फिर बाद में आपने जॉब किया? नहीं, जॉब तो मैं करीबन 7-8 साल से करते आ रही हूँ। तो पहले मैं किसी और एक ई-कॉमर्स कंपनी में काम करती थी, और उसके बाद फिर लास्ट 3 सालों से मैं OTT कंपनी में हूँ। हाँ। तो लगातार आप कई रैंप शोज़ के बाद आपने जीता है, स्कूल के अलावा और कहीं भी? हाँ, सो अब जैसे कि मैंने बताया कि एक 2018 में एक बिहार लेवल पे हुआ था
एक स्टेट पाजेंट हुआ था तो उसकी मैं विनर रह चुकी हूँ। उसके बाद फिर जितने भी कॉरपोरेट्स हैं इंडिया के, जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए एक नेशनल पाजेंट हुआ था बैंगलोर में, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और उसमें भी मैं विनर रही। उसके बाद हुआ मिसेस इंडिया एंड उसमें मैं मिसेस इंडिया गैलेक्सी का मुझे ताज दिया गया। कितना टफ था जब आप गई, तो आपको उम्मीद था कि क्या लगता है कि मेरे सर वो ताज आएगा? हाँ, उम्मीद तो थी क्योंकि खुद पर भरोसा था, बट ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि उस कंपटीशन में जितनी भी औरतें आई थी उन सब में इतना ज़्यादा टैलेंट था कि बहुत डिफ़िकल्ट कंपटीशन था। स्टेट के लोग वहाँ पहुँचे थे? मुझे तो लगता है आई थिंक सारे ही स्टेट्स कवर हो गए थे। हाँ, हम लोग जैसा कि हमें बताया गया है कि हाँ, जब ऑडिशंस हो रहे थे तो 3000 से ऊपर औरतों ने अप्लाई किया था और हम लोग करीबन 70-80 फाइनलिस्ट को श्रीलंका ले गए एंड वहाँ पे फिर हमारा कंपटीशन हुआ। घबराहट तो हो रहा होगा जाने पे स्टेज पर? घबराहट स्टेज पर जाने के पहले हुई थी थोड़ी सी, लेकिन एक बार जैसे ही स्टेज पर गई फिर लगा ये तो मेरा मंच है। आपको लगता है कि आप नहीं घबरा रहे थे, आपके हस्बैंड कहीं घबरा रहे थे कि फिर क्या होगा कैसे होगा? वो बहुत मतलब केयर करते हैं आपके बारे में, बात तो लगातार हो रही होगी। जी 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 हाँ, तो श्रीलंका में मेरी माँ और मेरे हस्बैंड दोनों आए थे मुझे सपोर्ट करने, तो हाँ, उनको मेरे लिए ज़्यादा फिक्र थी कि तुम ठीक से रहना, कॉन्फिडेंट रहना, अपना बेस्ट देना, बाकी हम लोग हैं। और स्टेज पर जब मैं चल भी रही थी तो रैंप वॉक करते टाइम मेरी नज़र पड़ी थी मेरे पति पर और मेरी माँ पर, और उनकी आंखों में ऐसे देखते ही लगा कि हाँ, मेरा परिवार है मेरे साथ। और ऑब्वियसली बाकी जो लोग श्रीलंका नहीं भी आ पाए, कॉन्स्टेंटली मैसेजेस आ रहे थे मेरे पापा के, मेरे भाई बहन, मेरे सास ससुर, तो बहुत ये फैमिली सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है। सामने जब आपने देखा तो लगता है कॉन्फिडेंस और बढ़ गया आपका ज़्यादा? बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद फिर आप अमेरिका गई, वहाँ पे तो वहाँ फिर जाने में कौन कौन आपके साथ गया था, फिर कैसा लगा वहाँ पे जाके करके? तो मेरा श्रीलंका में जो नेशनल पैजेंट हुआ था उसके बाद फिर मुझे 1 महीने के अंदर ही अमेरिका जाना था। तो वहाँ पर वो सफ़र मैंने अकेले पूरा किया है। वहाँ पे मैं अकेले गई थी और वो एक डिफरेंट ही था क्योंकि वहाँ पर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी मुझे। मेरे ऊपर पूरे इंडिया का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो मुझे इंडिया का बेस्ट परफॉर्मेंस देना था। तो वहाँ पर ऑब्वियसली मेरे जो पैजेंट के ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया और उनकी मदद से फिर मैं अमेरिका तक गई एंड वहाँ पे फिर जाकर इंडिया को टॉप 5 में ले आई। आपके पापा कितने खुश हुए, आपकी मम्मी कितनी खुश हुई? देखा गया कि आप जब जीत के इंडिया में लौटी तो आपके खुद पतिदेव ढोल नगाड़ा बजाते हुए आपको रिसीव करने गए थे। हाँ, बहुत ज़्यादा। तो मेरे पति तो मेरे साथ ही श्रीलंका में ही थे जब मुझे वो क्राउन दिया गया था। तो वहाँ पर हम लोग ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया एंड जब मैं बिहार आई वापस तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि मुझे बिहार में एज अ बिहार की बेटी पूरा मेरा स्वागत किया गया और ढोल नगाड़े हाँ ज़रूर बचे। एयरपोर्ट पर ही हमसे और मैं जब घर तक पहुँची ढोल नगाड़ों के साथ पहुँची हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब आप कुछ करें तो आपका समाज आपका साथ दे, क्योंकि ये जो सपोर्ट होता है लोगों का वो आपको आगे तक ले जाता है। तो मुझे वो पूरा मिला है, पूरे सफ़र में मिला है। अच्छा, वो लड़कियों से क्या कहना चाहेंगी जो अभी भी डरती हैं कि हम रैंप शो करेंगे, घबराती हैं, खासकर बिहार की बात करें तो उनसे क्या कहना चाहेंगी? मैं उन सारी लड़कियों को ये कहना चाहूँगी कि खुद में ज़रूर कॉन्फिडेंस रखो। अगर तुम्हारे में हुनर है तो लेकिन सिर्फ हुनर पे ही विश्वास मत रखो, मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये ज़रूर याद रखो कि अगर तुम्हारा समाज तुम्हें नहीं अलाउ कर रहा है तो उस समाज को समझने की कोशिश करो और उन्हें समझाओ कि अगर ये फील्ड आपको गलत लग रहा है तो ये फील्ड गलत नहीं है तो क्यों नहीं है। प्यार से समझाओ, परिश्रम करो, मेहनत बहुत है इस फील्ड में और बस लगे रहो, you'll definitely get success। उस लड़कियों से हम कहना चाहेंगे जो रैंप शो के अलावा स्टडी पे भी ध्यान दे। बहुत लड़कियां होती है कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के और रैंप शो में चल जाती है तो उसमें करियर नहीं है, दोनों होना चाहिए आगे चलने के लिए। ऐसा नहीं है कि उस फील्ड में करियर नहीं है, मॉडलिंग फील्ड में भी आपका एक इस्टेब्लिश करियर हो सकता है। तो डेफिनेटली आप बिल्कुल सोच सकते हैं कि उसमें आप करियर अपना बनाओ। लेकिन आपने बहुत सही बात कही है शिक्षा की कि हाँ, कोई भी फील्ड में बिल्कुल खुद को झोंक देने से पहले बहुत ज़रूरी है एक बेसिक एजुकेशन ले लेने की। तो अगर आप अपने बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं और डेफिनेटली अभी के ज़माने में जो एक सोशल मीडिया का ज़माना है तो आजकल की जो युवा हैं वो थोड़ा भटक जाते हैं कि बस एक वीडियो बना लिया और शायद समझ लिया कि हम मॉडल बन चुके हैं। नहीं, मॉडलिंग को अगर सीरियसली कंसिडर करना है तो वो एक बहुत डिफ़िकल्ट फील्ड है और किसी भी करियर में घुसने के पहले आपको अपना बेसिक जो एजुकेशन है वो डेफिनेटली कंप्लीट करना चाहिए। क्योंकि ट्रस्ट मी, अगर आज मैं एक ताज को पहनकर अगर बैठती हूँ
वो सिर्फ इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि मैं रैंप वॉक कर पाती हूँ, वो इसलिए हुआ है क्योंकि मैं जाकर अपने बारे में बात कर पाई। और ये जो बात करने का सलीका होता है, कब क्या बोलना है, वो सब कुछ शिक्षा से आता है। तो दोनों को साथ में डेफिनेटली लेकर चलना चाहिए। रैंप शो करने के लिए कोई कैटेगरिया होती है, कैसे रैंप शो करेंगे, कैसे जाएंगे? कुछ जो लोग नहीं जानते हैं रैंप शो के बारे में, उन्हें आप दो लाइन बताएं। तो रैंप शो के लिए क्या होता है कि आपको एक पूरा एक सिस्टम है जिसमें कुछ एजेंसीज़ होती हैं, टैलेंट एजेंसीज़ होती हैं जो मॉडल्स को हायर करती हैं, ग्रूमिंग एजेंसीज़ होती हैं जो आपको ग्रूम करती हैं, पूरी पर्सनालिटी की ग्रूमिंग करती हैं। तो वो सब चीज़ों में आपको फिर इनरोल होना चाहिए अगर आप सीरियसली प्रोफेशनली इसको कंसिडर कर रहे हैं। एंड उसके बाद फिर जैसे हम बहुत सारे बड़े बड़े फैशन शोज़ देखते हैं, वो सब पॉसिबल हो पाता है क्योंकि वहाँ पर डिज़ाइनर्स का कलेक्शन आता है। तो इट्स लाइक एन एंटायर इकोसिस्टम। तो अगर आपको उस इकोसिस्टम का पार्ट बनना है तो आपको उसके स्कूल से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से आपको फिर उस चीज़ की शिक्षा मिलेगी। तो हाँ, अगर किसी को जाना है तो ऐसे ही स्टार्ट करें। अच्छा, आपके सास ससुर का कितना सपोर्ट रहता है आपके ऊपर? देखिए वो एक सिवान से आते हैं और सिवान कहता है कि जब पटना और सिवान में बहुत फ़र्क है, तो फिर हाँ, तो जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि डर तो हमेशा रहता है हर लड़की को शादी के पहले कि अब क्या मेरी ज़िंदगी बहुत बदल जाएगी। लेकिन मैं अपने उस पैजेंट के बारे में एक्चुअली बात करना चाहूँगी, शादी के पहले जो सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए हुआ था, और वहाँ पे मैं नेशनल विनर डिक्लेयर हुई थी। तो वहाँ पर शादी के पहले ही मेरी होने वाली सास उस टाइम पे उनका कॉल आया था बहुत ही दिल से कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कि और मिस यूनिवर्स वैसे करके। तो वो जो एक खुशी हुई थी मुझे कि डर अचानक से चला गया कि अरे मेरा होने वाला परिवार तो इस चीज़ को बहुत खुले दिल से स्वागत कर रहा है। एंड मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट करने का जो डिसीजन था उनको पहले से पता था, वो उसमें सपोर्ट कर रहे थे। मैं घर पे आ रही थी जब सिवान, पिछली बार प्रिपरेशन के बीच में एक बार सिवान मेरा आना हुआ था, तो उन्होंने ध्यान रखा था कि अच्छा तुम ये इस चीज़ का चीला खा लो, इसमें शुगर नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो मतलब दिल को छू जाती हैं। अच्छा लगता है ससुराल में आके रहने से? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ससुराल मायका उतना डिफरेंस नहीं रहता जी। तो चलिए, ये थे नीतिका सद्या, नाम की नहीं मोहताज हैं। आप जान गए होंगे कि बिहार सहित अमेरिका सहित श्रीलंका में इनका डंका बज चुका है, और इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इन्होंने पूरी जानकारी दी कि अगर आप रैंप शो या मॉडलिंग में जाना चाहते हैं